नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 26 की। 26 नंबर कार्यपत्रक पर व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित क्रियाकाल को पढ़कर समझ बनाने से संबंधित है। जैसे पहले आपको दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे रमा खाना बना रही है, कौन सा काल है, वर्तमान काल, टिक गया। इसी तरह कुत्ता भौंक रहा था, तो इसमें हो जाएगा भूतकाल। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये हो जाएगा वर्तमान काल। चित्रकार चित्र बनाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। बादल गरज रहे थे, ये हो जाएगा भूतकाल। इसी तरह अगले में वाक्य दिए गए हैं जिनमें काल लिखना, जैसे अंजू पढ़ रही है, वर्तमान काल हो गया। तेज आंधी आई थी, भूतकाल हो गया। ये भविष्यत काल लिखेंगे। तीनों सेंटेंस है वो वाक्य दिए जो भविष्यत काल से संबंधित है। फिर तीसरे प्रश्न में आपको क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे जाना का भूतकाल हो जाएगा यहाँ पे गई, यहाँ जाना का भविष्यत काल हो जाएगा जाऊँगा। यहाँ सुधा ने झूठ बोला था, यहाँ हो जाएगा बोलना का बोला था। यहाँ हो जाएगा जा रही हैं, वर्तमान काल। इस तरह से पूरा करेंगे। फिर चौथे प्रश्न में आपको वापस वाक्यों में कौन सा काल है वो लिखना है। ये वर्तमान काल होगा, भविष्यत काल लिखेंगे, ग भविष्यत काल का होगा, फिर भूतकाल और अंतिम भी भूतकाल का वाक्य होगा। तो इस तरह से आपको इस वर्कशीट पर कार्य करना है। कार्यपत्रक 27 की बात करते हैं। इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं क्रिया संबंधी, उसको आपको कंप्लीट करना। जैसे आइए खाना खा लो, तो इसका हो जाएगा आइए खाना खा लीजिए। फिर मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा मैं आज पढ़ने नहीं जाऊँगा। इस तरह से ये मैंने करा है, तो इसका हो जाएगा ये मैंने किया है। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा सुनी थी, और यहाँ पे हो जाएगा गाना गाया, गाय की जगह। इस तरह से शुद्ध करना है। दूसरे प्रश्न में आपको क्रिया शब्दों पर गोल घेरा लगाना है। जैसे यहाँ पे निकल का निकलना क्रिया है, खिलाएंगे खिलाना हो गया, चखाएंगे चखाना क्रिया है, देखिए देखना क्रिया है, तैरना क्रिया है, और खेलना क्रिया है। फिर तीसरे प्रश्न में सामने क्रिया लिखी हुई है, इसका रूप आएगा वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ हो जाएगा सुना रहे हैं, यहाँ पकाया हो जाएगा, यहाँ लिखा हो जाएगा, यहाँ दिया हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जाओगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 28 की। 28 में आपको क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे बच्चा मीठा दूध पीता है, यहाँ मीठा विशेषण हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हरी घास, यहाँ हो जाएगा बहुत अच्छा गाता है, और यहाँ तेज़ नदी बहती है। तो इस तरह से ये विशेषण शब्द हो जाएंगे। फिर अगले में क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे उड़ता है, तो हो जाएगा राम जल्दी उड़ता है। मोहन जोर से हंस रहा था। मैंने पत्र लिखा, मैं प्रतिदिन मैच देखता हूँ। ऐसे वाक्य बन जाएंगे। फिर अगले में क्रिया विशेषण लिखना है। जैसे पहले वाक्य में बादल जोर से गरज रहा है, जोर से क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया गरजना हो गई। इसी तरह यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, यहाँ जाना हो जाएगी क्रिया। यहाँ चुपके से हो जाएगा क्रिया विशेषण, भाग गया क्रिया हो जाएगी, या खिलखिलाकर और हंस दिया। इस तरह से अलग लिखना है। यहाँ पे अकर्मक और सकर्मक वाक्यों को लिखना है। अकर्मक का मतलब जो कर्म के बिना होता है, सकर्मक यानी क्रम सहित होता है। तो जैसे ऋषा चित्र बना रही है, यहाँ पे चित्र कर्म है, बनाना क्रिया हो गई, सकर्मक हो गया, ये भी सकर्मक हो गया, और ये तीनों वाक्य अकर्मक होंगे जिसमें कर्म नहीं दिया गया है। बात करते हैं कार्यपत्रक 29 की। 29 में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाने से संबंधित है। पहला प्रश्न है संबंध सूचक शब्दों को लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पे की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर दिया हुआ है। तो पहले में के ऊपर आएगा, सत के ऊपर मुर्गा बैठा है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है। यहाँ जाएगा के संग, और यहाँ जाएगा मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। इसलिए इस तरह से पूरा करेंगे। दूसरे में दो वाक्यों को जोड़कर आपको पूरा करना है। यहाँ संबंधवाचक किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत वाक्य में बदलाव भी करके आप लिख सकते हैं। जैसे साहिल थक गया था इसीलिए वो सो गया, तो ये भी वाक्य बन सकता है। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, साहिल थक कर सो गया, इससे भी बन सकता है। यहाँ पे हमने संबंधवाचक जोड़ करके बनाया है। ये हिंदी की पुस्तक है और मुझे ये पसंद है, यहाँ पे इसलिए जोड़ा है। यहाँ पर भी और का प्रयोग करते हुए वाक्य को वापस लिखा गया है। फिर अगले में संबंधवाचक यहाँ उचित अव्यय शब्द लिखना है। जैसे श्रुति के संग, यहाँ हो जाएगा, यहाँ साथ हो जाएगा, नया पढ़ रही थी, ऐसे लिखेंगे। फिर परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको, यहाँ लिख सकते हो जिससे परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। इसी तरह जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर अगले में हो जाएगा प्यास के मारे बुरा हाल है। अब यहाँ पे संबंधवाचक के मारे हो जाएगा। इसी तरह इसमें के पास हो गया, इसमें के बिना हो गया, और इसमें के आगे हो गया। इस तरह से ये संबंधबोधक शब्द होंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 30 की। 30 में आपके सामने एक गद्यांश दिया जिसको पढ़ना है, नीचे उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, इसमें लिखा गया 300 वर्ष पुरानी थी। इस गद्यांश में प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए जो इसमें वर्णन किया गया। जैसे पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, जानकारी करके लिखना है। क्योंकि इसकी दीवारें मोटी मोटी होती है जो इंसुलेशन का काम करती है, यानी बाहर की सर्दी और गर्मी का असर अंदर बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण ये गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। फिर ऐतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होगा, इतिहास से संबंध रखने वाला। इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, म्यूजियम में ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती है। फिर दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा करना है। यहाँ पे कुछ दिए हैं, इस कहानी को छोटी सी कहानी है, इसको पूरा करना है। यहाँ गोरैया आ जाएगा, यहाँ घर होगा, यहाँ रोशनदान होगा, यहाँ मजे, यह गाना, एक पेड़ और गौशाला। इस तरह से रिक्त स्थान पूरा करके इसको कंप्लीट करेंगे अनुच्छेद को।
बात करते हैं आकलन नंबर 4 की, जो कि वर्कशीट नंबर 30 के उपरांत आएगा। माँ रसोई घर में चाय बना रही है, वाक्य में क्रिया होगी बनाना, तो बना रही हो जाएगा। हमने खाना खाया, वाक्य में काल है भूतकाल। यहाँ पे रेखांकित क्रियापदों के काल लिखने हैं, तो पहला भूतकाल का है, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल से संबंधित है। फिर चौथे प्रश्न में संबंधबोधक शब्द लिखने हैं। यहाँ से पहले, के ऊपर, के पीछे तीनों शब्द हो जाएंगे। फिर अगले में उचित क्रिया लगाना है, जैसे पहले में क्रिया हो जाएगी जाएंगे, फिर माँ चाकू से सेब काट रही हो जाएगा, खेल रहा हो जाएगा, पढ़ रही है, इस तरह से क्रियाएँ हो जाएगी। अगले छठे प्रश्न में क्रिया विशेषण शब्दों को साटना है, तो यहाँ हो जाएगा बहुत, यहाँ अचानक और यहाँ ऊपर शब्द होगा जो क्रिया विशेषण शब्द है। इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया लिखनी है, तो रोहित क्रिकेट खेल रहा है, ये सकर्मक होगा। मयंक रात नाच रहा है, अकर्मक होगा। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है, सकर्मक क्रिया होगी। फिर आठवें प्रश्न में एक पद्यांश दिया गया, 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा से संबंधित। इसमें झंडे में रंग है 3। पहला में हो जाएगा हरा रंग किसका प्रतीक है, तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव को, शांति के भाव को बताता है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा तिरंगा, क्योंकि ये तिरंगे से संबंधित है। इस तरह से आपको आकलन नंबर 4 कंप्लीट करना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।